जाने माने पत्रकार देश के मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुरुआत हेमंत अत्री जी आपसे करूं, क्या लग रहा है, क्या आखिरी वक्त में तैयार हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, या फिर जो ये खबर है कि एकनाथ शिंदे की मुलाकात या तो शपथ से पहले, अभी मेरी जब बात हुई थी विवेक जी से तो उन्होंने कहा कि शपथ से पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात है, ऐसा एक अखबार के हवाले से उन्होंने बताया। लेकिन अभी संजय शिरसाट को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि शपथ के बाद अमित शाह से मुलाकात है। तो ये तो अभी इस पिक्चर में तो सब कुछ बाकी है, सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है और थ्रिलर भी है, और आखिरी वक्त तक क्या होगा हीरो का ये भी पता नहीं है कि वो विलेन बन जाएगा या हीरो बन के निकलेगा। बुशरा जी, आपको सारे दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले एक आपने कहावत सुनी होगी, तुम्हें कोई और नहीं, इन्हें कोई ठौर नहीं। ये जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे का और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यही है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जितनी पोस्टरिंग है, जो ड्रामेबाजी है, ट्विस्ट है, ट्रेल है, तमाम चीजें हैं, नाट वो जो कहते हैं ना, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, सब कुछ है। ये सारे का सारा स्क्रिप्टेड है। इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये एक खास तरह की पोस्टरिंग कर रहे हैं शिंदे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का पूरा उनको सहयोग प्राप्त है 24 तारीख से लेकर के आज तक। शिंदे की पार्टी का जन्म सत्ता के लिए हुआ है। किस तरीके से हुआ है आपको पता है, जिस तरीके से रातों रात तोड़ी गई और जो उन्होंने सब किया, वो एक खास डिजाइन का लार्जर हिस्सा है। ये जो कुछ आज आप देख रहे हैं, शिंदे के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और ये सरेंडर वो 24-25 तारीख से ही कर चुके हैं। ये जो कुछ सामने आपके दिख रहा है, जो अखबारों में दिख रहा है, जो सारा दिख रहा है, ये एक खास तरह की पोस्टरिंग है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें हैं, 168 विधायक। विवेक जी मुझे ठीक करेंगे अगर मैं गलत हूं तो। जो मेरी जानकारी उसके हिसाब से 168 विधायक मराठा है। महाराष्ट्र के अंदर मराठा राजनीति हमेशा से हावी रही है। 168 मराठा विधायक होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जो उसका टिपिकल खेल है कि मेन स्ट्रीम वर्सेज अदर, उसके तहत उन्होंने एक ब्राह्मण को सीएम बनाया है, और वो पहले से डिसाइडेड है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो वैसे में एकनाथ शिंदे क्या करें? एकनाथ शिंदे के पास क्या विकल्प है? या तो वो 1 मिनट के अंदर जो कुछ उनके साथ होगा वो उद्धव ठाकरे बन जाए कि उनके सारी पार्टी के विधायकों को ढूंढते रह जाओ और वो अकेले ही बैठे रह जाए। तो वो तो इतने समझदार है, वो काम तो वो नहीं करेंगे। तो वो कर क्या रहे हैं? पहले दिन से एक दिखा रहे हैं कि मैं लड़ा, मैं मुख्यमंत्री पद के लिए भी लड़ा, लेकिन संख्या बल उनका ज्यादा था। मैं गृह मंत्रालय के लिए भी लड़ा। वो कोई महाराष्ट्र स्टेट के लिए नहीं लड़ रहे। ये भूल जाइए आप कि महाराष्ट्र स्टेट के किसी भले के लिए लड़ रहे हो, या कोई उनके जो महायुति गठबंधन के बड़े क्रांतिकारी, नथिंग डूइंग। वो केवल अपने, जैसा आपने कहा, सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। उनको ये पता है कि अगर उन्होंने जरा सी भी उछल कूद की तो वहां अमित शाह बैठे हैं, यहां देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं। जो शिंदे को उद्धव ठाकरे से अलग कर सकते हैं, वो उद्धव के विधायक तो वही है ना जो वहां से आए थे, उद्धव से, जो शिंदे के पास है। उनको यहां से बीजेपी में जाने में कितनी देर लगेगी? ढूंढते रह जाओगे आप शिंदे और शिंदे की पार्टी को। तो वो सारी तथ्यों को वो जानते हैं। वो शपथ लेंगे बाकायदा, उनके पास सरेंडर का कोई विकल्प नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी उनको गृह मंत्रालय देगी, इसमें मुझे बहुत गंभीर शक है, बहुत गंभीर शक है। और उनका उपचार बहुत जल्दी फडणवीस कर देंगे, अगले 1.5 से 2 साल में। इंस्टेंटली नहीं करेंगे, इमीडिएटली नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा इंट्रोडक्शन में, कई तरह की चीजें हैं। सबसे पहला इशू है बीएमसी का, जो 2.5 साल का, जिसका कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है, उसका चुनाव नहीं करा पाई सत्ता में रहते हुए, तो वो इनकी मजबूरी है। उसके अलावा दिल्ली की 7 सीटें भी एक मजबूरी है। तो जब ऑपरेशन करना होगा, तब जब इनका महाराष्ट्र बीएमसी वाला जब काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो खेल करेंगे शिंदे के साथ। उससे ये मान के चलिएगा आप। और लगातार शिंदे को समझ में आ रही है, उनके विधायक भी उनको बता रहे हैं। और जो आपने कहा कि मंत्रियों की भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, मंत्रियों का जो प्लान है उसमें मंत्रियों की सूची शायद जारी ना भी हो। आज जो संकेत है वो 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम की शपथ के चांसेस हैं। और इनको टेस्ट किया बीजेपी ने, इनको कहा कि आप 5-5 नाम दीजिए अपने मंत्रियों के। लेकिन वो भी एक बीजेपी का एक खेल था। अगर मान लीजिए शिंदे और अजीत पवार 5-5 का नाम दें तो उनके बाकी विधायकों का क्या होगा? तो उन्होंने सेफ गेम खेला आज। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने कोई नाम, और फॉर्मूला ये निकला कि 6 एमएलए के ऊपर 1 मंत्री बनेगा। तो ये सारी चीजें अभी गेम चल रहा है। इसमें शाम तक बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी, जो अभी शपथ है 5:30 बजे। लेकिन इसमें कोई शिंदे ने कोई बहुत क्रांतिकारी काम किया? शिंदे मजबूरी के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं। बीजेपी हाईकमान के पूरे आशीर्वाद से कर रहे हैं। कंप्लीटली दे आर ऑन द सेम पेज।
केवल ये पब्लिक पोस्चरिंग है कि बीजेपी की भी बची रहे और उनकी भी बची रहे और पार्टी भी बची रहे फिलहाल। ये सारा एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है बुशरा जी। नहीं, बिल्कुल बुशरा जी, वही स्थिति है। देखिए शिंदे का है क्या बेसिकली, शिंदे के विधायक आप क्या सोच रहे हो शिंदे के कारण आए थे? शिंदे के कारण नहीं, वो एजेंसियों के कारण आए थे, वो धन बल के कारण आए थे, वो अपनी मजबूरी में आए थे। वो कोई काडर नहीं, अगर वो किसी का मूल काडर थे तो वो उद्धव ठाकरे का काडर थे। शिंदे का तो ना खुद का काडर है ना उनको विधायक उनके काडर काडर में है। एक बात तो ब्रॉडली आपको ये समझनी पड़ेगी। दूसरा, जब से ये सरकार, जब इन्होंने पार्टी बनाई है तब से ये सत्ता में थे और मुख्यमंत्री शिंदे थे। तो शिंदे के कारण इनकी तमाम तरह की जो भी चीजें थी सरकार के अंदर जो खेल करते हैं ये तमाम, वो सारे गेम इनके लगातार चल रहे थे, सारे के सारे विधायक दल के। अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें तो वैसा नहीं होगा। फडणवीस तो इन सब के गुरु हैं। वो तो अगर आप महाराष्ट्र के अमित शाह कहें तो कोई गलत नहीं होगा। वो उतने ही श्रूड है, वो उसी तरीके से लोगों को ठिकाने लगाने में माहिर है। उन्होंने ही शिंदे को कट टू साइज करने के लिए, बहुमत की सरकार चल रही थी, सारी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बावजूद वो अजीत पवार को लेकर के आए थे। आपको ध्यान होगा, कोई जरूरत थोड़ी थी संख्या बल के हिसाब से। अजीत पवार को जबरदस्ती वो लेके आए कि नहीं, कारणों से वो लार्जर गेम प्लान में लेके आए थे। तो ये जो गेम प्लान है बेसिकली, देखिए शिंदे का क्या है, ना तो पार्टी उनकी, ना विधायक दल उनका, ना उनके पास जो सिंबल था वो भी बीजेपी ने दिलवाया चुनाव आयोग में सारे खेल करके, बीजेपी के कारण ही वो सीएम रहे। अब उनका क्या है, उनका केवल एक चेहरा है, उनकी एक वो है अपील के भाई ये एक मराठा लीडर है और उधार के सिंदूर से महाराष्ट्र जैसा राज्य नहीं चला करता, ये शिंदे को भी पता है। उनका सब कुछ उधार का है, उनका खुद का कुछ नहीं है। उनको किसी कारण से केवल और केवल उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाने के लिए, उनको जलील करने के लिए और बीजेपी के लार्जर गेम को अपने उसमें हिसाब से जमाने के लिए प्रयोग किया गया था। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा अग्निवीर, वो अग्निवीर ही है। कुछ समय उन्होंने शासन कर लिया, अब वो डिप्टी सीएम के तौर पर काम करते रहेंगे और जब बीजेपी का सारा एजेंडा पूरा हो जाएगा, एजेंडा यानी कि बीएमसी का चुनाव, और ये सारा होकर के जब बीजेपी पूरे तरीके से जम जाएगी, फिर इन्होंने अगर कोई उछल कूद करने की कोशिश की तो ना शिंदे मिलेंगे, ना उनका विधायक दल मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। वो सारे के सारे यूके बीजेपी मर्ज हो जाएंगे और ये हाथ मसलते रह जाएंगे। ये अपनी सीमाओं को जानते हैं। अब आप एक चीज और देखिए, इसी के विपरीत ऐसे ही एक जीव अजीत पवार भी है वहां। वो भी अपने चाचा के साथ बगावत करके ये सारा काम उन्होंने किया था। वो कितनी खुशी खुशी, जैसे दूल्हा करता है ना शादी से पहले के बड़े चाव के अंदर, वो खुद ही कह रहे हैं मैं तो डिप्टी सीएम बन जाऊंगा, मैं तो ये करूंगा, वित्त मंत्री बन जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और उससे इतने चिड़के इन्होंने कल कहा भी कि हाँ इनको तो बड़ा तजुर्बा है, इन्होंने तो सुबह भी शपथ ली है, रात को भी। दैट वॉज ए काइंड ऑफ इनडायरेक्ट जाइव, और वो मखौल उड़ाने वाली बात है। लेकिन अजीत पवार उस इज्जत बेइज्जती के भाव से ऊपर उठ चुके हैं। ही डजंट फील इट, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ कहते रहिए। अगला छठी बार का डिप्टी सीएम है। इस बार उसके साथ क्या था कि अगर वो अजीत पवार जो बीजेपी के साथ उसने गेम किया मिलकर के, वरना आप देखिए वहां तो शरद पवार के रहते, अजीत पवार को तो कभी कुछ लंबा चौड़ा मिलना नहीं था, उनकी बेटी ही आगे थी नंबर 1 जो वारिस थी। अब इन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर करके, अजीत पवार भी सरेंडर करके अनकंडीशनल गए हैं और उसी कारण उनको वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का खाता मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री ये कह रहे थे महाराष्ट्र में खड़े होकर के कि 70,000 करोड़ का घपला किया, ये किया, वो किया, आज वो वॉशिंग मशीन में बिल्कुल धुल डाल के बिल्कुल ड्राई क्लीन होके और साथ बीजेपी का वो है, सहयोगी है। और जो शिंदे के साथ जो लोग थे, अब आप देखिए 6 एमएलए पर 1 मंत्री बनेगा, तो कम से कम 9-10 मंत्री तो शिंदे के ही बनेंगे, 7 मंत्री अजीत पवार के ही बनेंगे। तो सत्ता की जो वो मलाई है उसमें तो बराबर के हिस्सेदार हो गई। जिस पैमाने पे चाह रहे हैं कि यानी कि गृह मंत्रालय, उसका एक खेम है। फिर दूसरा, इनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चाहिए ताकि इनको मुंह खाते में पड़ा रहे, जो चाहे जो बना निकाल सके उससे। तो इनका कोई सिद्धांतों से, उसूलों से, बीजेपी की विचारधारा से, महाराष्ट्र के विकास से किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, ना अजीत पवार का, ना इनका। और जिस तरीके से ये सरकार स्वरूप ले रही है, आप 23 तारीख को रिजल्ट आया था, 26 तारीख की रात को टर्म खत्म हो गया था, आज 5 तारीख है, 12 दिन बाद शपथ हो रही है। तो उन इंटरनल कंट्राडिक्शंस को ही कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी बात, इंटरनल कंट्राडिक्शंस भी क्या है? आपको क्या लगता है कि अमित शाह का एक फोन आए, अजीत पवार या शिंदे चू भी कर सकते हैं? उनकी हैसियत है ऐसी। इस सारे गेम को चला भी वही रहे थे अमित शाह, यह भी समझना पड़ेगा आपको। अमित शाह किसी भी सूरत में ये नहीं चाह रहे थे कि फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने वहां पर। यू नेवर वांटेड दिस। उनका गेम था कोई ओबीसी आ जाए, कोई नो पर्सोना नॉन ग्राटा टाइप आ जाए, कोई मोहन यादव आ जाए, कोई भजनलाल शर्मा टाइप आ जाए, कोई अपने छत्तीसगढ़ टाइप का मॉडल आ जाए, कोई नायब सिंह सैनी आ जाए, उस टाइप का।
और दिल्ली से रिमोट के जरिए सरकार चलाते रहे। लेकिन फडणवीस भी कोई बहुत बड़े ऊंचे कलाकार है, छोटे तो है नहीं वो। उनका बीजेपी के साथ एक पक्ष, मोदी के साथ डायरेक्ट पक्ष, आरएसएस के साथ कंप्लीटली हैंड इन ग्लव, तो उनको रोकेगा कौन? ऐसी सूरत में जो मुझे तो ये भी लगता है कि जो इतना लंबा नाटक चला है शिंदे का, क्योंकि इस सारे गेम में जब वो मिल रहे थे दिल्ली में जाके, तो वो अमित शाह से ही मिल रहे थे। अमित शाह ने ही आधा घंटा हम्म। शिंदे से अलग से बात की थी। तो ये भी हो सकता है कि अमित शाह अपने इंटरेस्ट के लिए इनको प्रॉप अप भी कर रहे हो टू सम एक्सटेंट, कि तुम ये श्योर करते रहो, दांव लग गया तो मैं ये खेल कर दूंगा। वो इसको सीएम नहीं बनवा रहे थे शिंदे को, वो फडणवीस को निपटा रहे थे। हम्म। तो उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि वो मोदी के करीबी है। फडणवीस का सीधा खेल आरएसएस से भी है, फडणवीस का सीधा खेल आर और मोदी जी से भी है, और आज से नहीं है, लगातार है। और कुछ सूत्रों ने तो ये भी बताया कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मोदी ने जब उनसे बात की तो सीएम कह के बात की, और उसके बाद वो बिल्कुल देखिए मोदी के कहने के बाद भी वो बिल्कुल अंडरग्राउंड रहे, लो प्रोफाइल रहे। उन्होंने कोई फुकरापंती हवाबाजी नहीं की, वो किसी बयानबाजी में नहीं घुसे। उनको पता था कि 10 दिन बाद क्या होने वाला है। तो अमित शाह का भी गेम था, और ये जो कुछ चल रहा है आपको, ये वैसे नहीं, इट्स ए लार्जर गेम। और इस लार्जर गेम के अंदर हम्म। अमित शाह को भी देखा। अमित शाह की प्रॉब्लम समझिए आप क्या है। अमित शाह की पहली इच्छा थी कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनते। अब वो पूरे देश के मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, सच बात है। 2 बार भाजपा के अध्यक्ष रह गए, सारी बात है। लेकिन जहां खेल करना होता है वहां मोदी करते हैं कि नहीं करते? यहां कर दिया उन्होंने, फडणवीस को बना ही दिया। देश का सबसे अमीर राज्य है भाई। अब समस्या क्या है उनकी, कि उनकी एक प्रॉब्लम है योगी आदित्यनाथ, वो सबसे बड़ा चेहरा हिंदुत्व का, ये सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा फडणवीस, तो प्लस कॉर्पोरेट की ताकत उसके पास। आज की तारीख में मोदी के बाद अगर अडानी को किसी को सपोर्ट करना हो तो वो योगी को कभी नहीं करेगा, वो फडणवीस को करेगा। ये समझिए आप बात को। और यही सारा ये हम्म। महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री, आप क्या सोच रहे हो कि विधायक दल और इस सबसे तय हो रहा है क्या? ये सीधा सीधा कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का गेम है। ये जो परिणाम है इसमें भी बहुत कुछ चीजें हैं, अगर इसकी कोई ईमानदारी से कोई फॉरेंसिक जांच हो जाए, इसका भी बड़ा खेल हो इसमें, तो बहुत सीवियर इसमें कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अमित शाह इस मामले में कहीं ना कहीं मार खा गए। हकीकत यही है कि फडणवीस की शपथ में उनको आना पड़ रहा है। उनका गेम तो कुछ और था। और आपने देखा होगा जो इनके जो तावड़े थे वो कैसे नोटों के बीच में बैठे पकड़े गए थे। वो भी गेम ऐसे नहीं था, वो भी कोई विरोधियों ने नहीं कराया था, वो भी इंटरनली सैबोटेज था। बीजेपी वालों ने ही पकड़वाया हम्म। था वो भी, क्योंकि कहीं उनको ये लग रहा था कि तावड़े को मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए। तो तावड़े को तो साइडलाइन कर चुके। अब उसकी समस्या क्या है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना है, उसके लिए भी गेम प्लान शुरू होगा, उसके अंदर भी तमाम चीजें हैं। तो बेसिकली ये जो महाराष्ट्र की जो चीजें हैं, ये आइसोलेशन में मत देखिए आप इनको, इसमें बहुत बड़ी बड़ी हम्म। ताकतें इन्वॉल्व है। इसमें अडानी इन्वॉल्व है, इसमें भाजपा की इंटरनल डायनेमिक्स इन्वॉल्व है, इसमें आरएसएस सीधे सीधे इन्वॉल्व है, लॉन्ग टर्म की प्रधानमंत्री की कुर्सी इन्वॉल्व है, लोगों के बड़े बड़े सपने इन्वॉल्व है, वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो उसमें शिंदे और अजीत पवार, दे आर वेरी स्मॉल फ्राइज, दे डोंट स्टैंड एनीवेयर इन द हम्म। स्कीम ऑफ थिंग्स, दे आर पॉन्स। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये पूरे देश के सामने जो भारतीय जनता पार्टी एक खास तरीके का माहौल बना करके, सीन क्रिएट करके, और जो चीजें दिखाती है ना नाटकीयता, ये केवल उतना ही सही था। इसमें पहले दिन से कोई शिंदे को ये गलतफहमी हो कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो ये नासमझी है, वो नासमझ नहीं। अजीत पवार हम्म। पहले दिन से अनकंडीशनल सरेंडर करके बैठे हुए। एवरीबडी नोज हिज फेट, सबको पता है कि ज्यादा उछल कूद अलाउड नहीं है। अलाउड करोगे तो ढूंढते रह जाएंगे लोग, आपको भी, आपके विधायक दल को भी। तो आज बाकी सारी चीजें हम्म। जो आप महाराष्ट्र में देखेंगे, 23 तारीख की शाम से जो नाटक चल रहा है वो बाकायदा वेल प्लान्ड, वेल स्क्रिप्टेड है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं हुई, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कंट्यूर जिसपे आपको और मुझे हैरानी होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज होती तो बिल्कुल। आज सारा मंत्रिमंडल ही शपथ ले लेता, एटलीस्ट सिंबॉलिकली 5-5 मंत्री ले लेते, नहीं ले रहे ना। तो वो सारा भी एक हम्म। गेम प्लान का हिस्सा है। जैसे ही फडणवीस कुर्सी पे बैठेंगे, इन दोनों की ताकत 20% रह जाएगी, ये मान के चलिएगा। एक बार शपथ ली, हम्म। ताकत में वो है, सब कुछ उनके पास है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा वही ठाकरे वाला हाल करने में, शरद पवार वाला हाल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो तो बहुत बड़े थे, उनके पास तो एक विरासत है, आइडियोलॉजी है, सारी चीजें हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो ये भाजपा प्रायोजित जो जनादेश है, उसके तुम एक लाभार्थी हो। इन दोनों को अपनी हैसियत और हम्म। औकात पता है। तो ये बात सारे देश को, महाराष्ट्र के लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो सरकार आई है, ये कहीं और के प्रसाद से है,
और उन प्रसाद जिन्होंने दिया है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके जो भी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है वो सर्व किए जाने हैं। और बाकी ये सारे लोग केवल चेहरा है, चाहे वो कोई इसमें शिंदे हो, पवार हो, कोई कैबिनेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फडणवीस इज देयर हैंड पिक्ड मैन, फडणवीस इज द चॉइस ऑफ आरएसएस, ही इज द चॉइस ऑफ मिस्टर मोदी, ही इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ हम्म मिस्टर अडानी। द स्टोरी एंड्स हियर। इतनी सी कहानी है, इसके अलावा ना कुछ ज्यादा है ना कुछ कम। नहीं बुशरा जी, देखिए दोनों ही चीजें हैं बेसिकली। जब नई नई सरकार बनती है ना, तो एक कहते हैं आप हनीमून पीरियड, एक दो महीने का समय थोड़ा सा मिलता है सेटल डाउन होने के लिए। कैबिनेट बनेगी धीरे धीरे, उसके बाद पोस्टिंग्स ऑफिसर्स की होंगी, वो स्मूथ उसमें आते हैं। जहां तक बात इंटरनल स्ट्रगल की है ना, तो ये बिगिनिंग है और ना एंड है। ये गेम राजनीति हम्म के अंदर हमेशा सतत प्रक्रिया है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी पार्टी के अंदर, ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो एक दूसरे को काटने बांटने का, सब कट टू साइज करने का ये कार्यक्रम लगातार अनवरत चलता है। इसमें कोई कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए कि मनोहर लाल खट्टर को जिस तरीके से हटाया गया था, आपको ध्यान है? सबसे ब्लू आइड बॉय अगर कोई सिंगल हैंडेड कोई बंदा था पूरे देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी का पर्सनली, वो मनोहर लाल खट्टर थे। शाम को 4 बजे गुड़गांव में भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके दरी की जिक्र कर रहे हैं, उनकी बाइक की जिक्र कर रहे हैं, और अगले दिन सुबह नया मुख्यमंत्री बन जाता है। तो आज की तारीख में इसी सिस्टम के अंदर, आज की तारीख में हम्म बेसिकली एक चीज अपने को देखनी पड़ेगी कि आज की तारीख में जो पूरे देश में एक मैसेज है, और ये जो फडणवीस है, इनका ठीक बात है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, सारी बात है, कॉर्पोरेट का भी सहयोग है, लेकिन ये मोदी के भी ब्लू आइड बॉय रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मोदी के पास जब ये जाएंगे मिलने, तो इनको ये क्लियर करने में भी कोई परेशानी नहीं है कि साहब ये सारा प्रचार इधर उधर का है, और मैं तो आपका भगत हूं, मैं तो आपका हनुमान टाइप की चीज हूं। वो ये बीजेपी में सामान्य बात चलती रहती है। वरना जो निपटाने का काम है ना किसी को, वो गुजरात लॉबी के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। आपको ध्यान होगा जब एक बार गडकरी साहब जब अध्यक्ष बनने वाले थे, उनके पूर्ति ग्रुप को लेकर के क्या क्या खेल करवा दिए गए थे रातों रात, जबकि उनका नॉमिनेशन फाइनल, सारी बातें, और उनको निपटा दिया 1 मिनट में। हम्म तो ऐसे खेल भी, महाराष्ट्र तो इतना उस तरह का स्टेट है कि या किसी मामले में नाम करवा दो आप, और फिर आरएसएस को देख लो भाई, हमें तो, हमारी तो छवि खराब हो रही है, हमारा तो भ्रष्टाचार कण कण में है, जिस चीज को दबा दो दब गई, जिसको उठा दो उठ गई। सारा मीडिया उनके कंट्रोल हम्म में है, जो चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना स्क्रिप्टेड मीडिया बोलेगा। तो कमांड एंड कंट्रोल मोदी के हाथ में है। कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण तमाम इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि भाई चाह के या ना चाह के कुछ फैसले लेने पड़ते हैं जी तमाम कारणों के चलते। हम्म लेकिन अल्टीमेट जो कंट्रोल है, सारी चीजें आज की तारीख में भी उन्हीं के पास है। और ये 3 4 साल 5 साल का टाइम बड़ा लंबा होता है। ये आज आप सोच सकते हैं हम्म कि वो बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बहुत लंबा समय है। उसमें तमाम तरह की चीजें होती हैं, दुश्वारियां हैं, पता नहीं अनफॉर्सीन सिचुएशंस होती हैं। मोदी क्या सोचते हैं, योगी क्या सोचते हैं। और जो आप बात कह रहे थे विवेक जी के भाई योगी विदेश में जाके क्या बोलेंगे, अमित शाह क्या बोलेंगे, तो बोलने को तो मोदी भी क्या बोलते हैं। उनका भी तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बहुत अव्वल दर्जे की है, वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, पता नहीं क्या क्या है अगर वैसे देखा जाए तो इन लोगों को ये बहुत फर्क नहीं पड़ता। मोदी को आज तक आपने एक्सटेम्पोर कहा विदेश में कोई 2 लाइन बोलते हुए देखा है? एक बार व्हाइट हाउस के गेट पे बोला था, पूरी दुनिया में भग पिट गई थी। याद होगा ना आपको, डेमोक्रेसी की और सारी जो बातचीत हुई थी। तो ये इन चीजों को बहुत ज्यादा वो मैटर नहीं करते हैं। आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स एक चीज है, एक्सपोजर का लेवल दूसरी चीज है। और ये सारा चीज मिल मिला करके किसके वेस्टेड इंटरेस्ट कौन पूरे कर सकता है। देखिए एक बार जब आप इतने बड़े पदों पे रह जाते हैं ना, आज जो अमित शाह है, चाणक्य कहती है सारी दुनिया, जो ताकतें आपको अनकंट्रोल्ड दे रखी हैं, सारी की सारी एजेंसियां, सारे सीबीआई से लेके ईडी से लेकर के सब कुछ उनके पास है। उस ताकत, अच्छा जो पैसा है, जो कॉर्पोरेट का जितना फाइनेंसिंग है, वो आप किसी को भी दे दोगे तो वही चाणक्य बन जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो वो तो स्वयं घोषित कर रखा है उन्होंने कि वो चाणक्य है। ऐसी कोई चीज नहीं होती जी राजनीति के अंदर, हर आदमी का रिप्लेसमेंट होता है। यहां परेशानी क्या है, हम्म इतने बड़े पदों पर रहकर आप एक दूसरे के हमराज बन जाते हैं। मोदी के बहुत सारे राज गुजरात से लेकर के दिल्ली तक अमित शाह जानते हैं, ठीक। यूपी के बहुत सारे राज योगी जान गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले दस हम्म बारह साल का सारा जो खेल हुआ है, उसमें जो देवेंद्र फडणवीस है, ही इज ऑल्सो प्रीवी टू मेनी थिंग्स। तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट शॉर्ट करने में, आगे बढ़ाने में, पीछे खींचने में बहुत बड़ा रोल राजनीति में एक रहता है। और वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। 5 साल का टाइम बहुत जी लंबा टाइम है। इसमें कौन, आज हम सोचते हम्म हैं, कल पता नहीं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यू नेवर नो विच वे द थिंग्स विल गो। जिस तरह देश के हालात, जिस बिल्कुल तरीके की सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, तो आज की तारीख में इंडिया का 5 साल बाद क्या होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। उसमें मोदी क्या करेंगे, शाह क्या करेंगे, बहुत अलग तरह की चीजें हैं।
और उस पर अभी तक हम चूंकि पत्रकार हैं, ज्योतिषी नहीं है, तो वी कैन नॉट से कि भाई वहां क्या होगा या नहीं होगा। हर एक आदमी की अपनी अपनी सदिच्छाएं हो सकती हैं, कामनाएं हो सकती हैं, और सबको अपनी बिल्कुल। कामनाएं, शुभ कामनाएं, हमें उसमें कोई परेशानी भी नहीं।